हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं निधि पब्लिकेशन की क्लास 8 की इंग्लिश बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द फार्मर एंड हिज सन, किसान और उसका बेटा। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर उनके कोई भी भाई बहन क्लास 9th 10th 11th या 12th में है तो उसको भी इस चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि उनके लिए भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। तो पाठ की शुरुआत में पाठ की थीम को देख लेते हैं कि थीम में क्या लिखा गया है, क्या थीम है इस लेसन की। चलो देखते हैं। द थीम ऑफ द लेसन, पाठ की थीम यानी कि पाठ का जो प्रसंग है, संदर्भ है, उसके बारे में देखते हैं किस पर्पज से ये पाठ लिखा गया है। तो लिखा गया है कि द फोक टेल द फार्मर एंड हिज सन। वो कह रहे हैं कि फोक माने होता है लोग, जन, समूह, ठीक है। टेल माने होती है कथा, कहानी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोक कथा है, लोक गाथा है, कौन सी? द फार्मर एंड हिज सन, किसान और उसका बेटा। तो किसान और उसका बेटा, ये जो दंत कथा है, लोक कथा है, इज अ स्टोरी, ये क्या है? ये कहानी है। किसके बारे में? अबाउट अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान के बारे में ये कहानी है। हु हैड टू वर्क, जिसे परिश्रम करना पड़ता था। इन ओल्ड एज, ओल्ड एज माने होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जिसे बुढ़ापे में परिश्रम करना पड़ता था। हैड के साथ अगर 5वीं फॉर्म आ रही है तो समझ जाएं कि कोई काम मजबूरी में अगर करना पड़ा या करना पड़ता था, उस सेंस में यूज होता है। और क्यों करना पड़ता था? तो लिखा है टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सहारा देने के लिए। सपोर्ट माने होता है सहारा देना, समर्थन करना। तो ये जो दंत कथा है किसान और उसका बेटा, ये एक गरीब व्यक्ति की कहानी है जिसको अपने परिवार को सहारा देने के लिए बुढ़ापे में परिश्रम करना पड़ता था। दिस स्टोरी रिमाइंड्स द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये कहानी जो है वो याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है किसको? द यंग बॉयज एंड गर्ल, ये जो छोटे लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, उनको काय की याद दिलाती है? देयर ड्यूटी, उनके कर्तव्य की। किसके प्रति कर्तव्य? टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की प्रति। तो ये कहानी जो छोटे लड़के लड़कियां हैं उनको उनके माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाती है कि जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं उन बच्चों का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस कहानी के माध्यम से ये हमें पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं अब कहानी को। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि वंस, वंस, वंस माने होता है एक बार। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, कि एक बार एक गांव में, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। He had a son named Ramu. He had a son named, named माने होता है नामक। तो उसके रामू नामक एक पुत्र था। उसके यानी कि किसान के रामू नामक एक पुत्र था। हु, जो आया है रामू के लिए। हु वॉज वेरी लेजी, लेजी माने होता है आलसी,
जो बहुत आलसी था। आलसी कौन था? रामू। और रामू कौन था? किसान का बेटा। हिज सन हैड अ वाइफ, उसके बेटे की एक पत्नी, एंड टू चिल्ड्रन, और दो बच्चे थे। यानी कि किसान का जो बेटा था रामू, उसके एक पत्नी और दो बच्चे थे। बट लेकिन ही डिड नॉट अर्न, अर्न माने होता है कमाना, और डिड नॉट अर्न का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो कमाता नहीं था। मनी माने धन, लेकिन वह धन नहीं कमाता था। यानी कि उसके बीवी थी और दो बच्चे थे, लेकिन वो पैसा नहीं कमाता था। He asked his father to give him money for his needs. Needs माने होती हैं ज़रूरतें। तो वह कौन? रामू। His needs, अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करता था? अपने पिताजी से उसे धन देने के लिए कहता था। देखिए, आस्क माने पूछना भी होता है, आस्क माने कहना भी होता है। तो वह यानी कि रामू अपनी ज़रूरतों के लिए उसे धन देने के लिए अपने पिताजी से कहता था। यानी कि अपने पिताजी से कहता था जब भी कोई ज़रूरत होती थी कि पिताजी इस काम के लिए पैसा दे दो, इस काम के लिए, क्योंकि आलसी था, कमाता वगैरह वो कुछ नहीं था। The old farmer had to work hard in his field. had के साथ अगर पांचवी फॉर्म दिखाई दे जाए, इन्फिनेटिव दिखाई दे जाए, तो समझ जाना है कि कोई मजबूरी में काम करना पड़ता था या करना पड़ा। तो बूढ़े किसान को अपने खेतों में, फील्ड्स माने खेत, अपने खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। मजबूरी थी क्योंकि बेटा आलसी था, तो कौन करेगा? The old farmer had to work hard in his field. बूढ़े किसान को अपने खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ही आया है किसान के लिए। He was unable, वो असमर्थ था। अनेबल माने होता है असमर्थ। काय के लिए असमर्थ था? टू bear, bear माने होता है सहन करना, झेलना। तो सहन करने में, क्या सहन करने में? द बर्डन, बर्डन माने होता है बोझ, बोझ सहन करने में। किसका बोझ? ऑफ अ लार्ज फैमिली, लार्ज माने बड़ी, फैमिली माने परिवार। तो वह यानी कि किसान एक बड़े परिवार का बोझ सहन करने या उठाने में असमर्थ था। वो जो बूढ़ा किसान था वो एक बड़े परिवार का बोझ उठाने में, बोझ सहन करने में कैसा था? अनेबल था, असमर्थ था। हिज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ माने होता है बहू, यहाँ पे बहू के सेंस में आया है, ठीक है। तो हिज माने उसकी, यानी कि किसान की जो बहू थी। किसान की बहू मतलब किसान का बेटा रामू था और रामू की जो पत्नी थी उसके बारे में बात हो रही है। तो उसकी बहू वॉज ग्रीडी एंड विक्ट। तो उसकी जो बहू थी वो कैसी थी? लालची थी और विकेट, और कैसी महिला थी? दुष्ट। विकेट माने होता है दुष्ट, लेडी माने महिला, ठीक है। तो उसकी बहू लालची और दुष्ट महिला थी। सी नेवर टुक केयर, टेक केयर माने होता है ध्यान, देखभाल करना, ध्यान रखना किसी का, ठीक है। तो सी नेवर टुक केयर, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई, पास्ट इंडेफिनिट है। तो वो कभी भी ध्यान नहीं रखती थी, किसका? ऑफ हर फादर इन लॉ, फादर इन लॉ माने हो गया ससुर। तो वह अपने ससुर का कभी ध्यान नहीं रखती थी, कभी भी उसकी टुक केयर नहीं करती थी, देखभाल नहीं करती थी। द फार्मर वॉज ग्रोइंग, ग्रो माने उगना भी होता है, ग्रो माने बढ़ना भी होता है, और ग्रो माने होना भी होता है। द फार्मर वॉज ग्रोइंग, किसान हो रहा था। क्या हो रहा था? बीकर, अधिक कमजोर। बीक माने कमजोर और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बीकर। तो अधिक कमजोर हो रहा था। डे बाई डे,
दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। किसान दिन ब दिन या दिन प्रतिदिन अधिक कमजोर हो रहा था। That year, उस साल। He could not devote, devote माने होता है समर्पित करना या देना, much time in his field, उस साल। That year, he माने वो यानी कि किसान, could not devote नहीं दे सका, क्या नहीं दे सका, much time ज़्यादा समय नहीं दे सका, in his field अपने खेत में। उस साल वह अपने खेत में ज़्यादा समय नहीं दे सका, नहीं दे पाया। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप। द क्रॉप, क्रॉप माने होती है फसल, तो द क्रॉप डिड नॉट ग्रो नहीं उगी, यहाँ ग्रो का मतलब उगने से है, वहाँ का ग्रो का मतलब होने से था, ठीक है। तो द क्रॉप डिड नॉट ग्रो वेल, फसल अच्छी नहीं, वेल माने अच्छी, ठीक है, नहीं उगी। तो उस साल वह अपने खेत में अधिक समय नहीं दे पाया, नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट द क्रॉप फसल डिड नॉट ग्रो वेल, फसल अच्छी नहीं उगी। वॉट एवर मनी जो कुछ भी धन, वॉट एवर मनी जो कुछ भी धन। ही हैड सेव्ड, ही हैड सेव्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट है। तो जो कुछ भी धन या जो कुछ भी पैसा, ही हैड सेव्ड उसने बचाया था, कहाँ से, फ्रॉम एक्सपेंसेस खर्चों से। एक्सपेंस माने होते हैं खर्चे। तो जो कुछ भी, वॉट एवर माने जो कुछ भी, मनी माने धन, जो कुछ भी धन उसने खर्चों से बचाया था। ही स्पेंट उसने खर्च कर दिया, स्पेंड माने खर्च करना, उसकी सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने खर्च कर दिया कहाँ पर, ऑन हिज फैमिली अपने परिवार पर। जो कुछ भी धन उसने खर्चों से बचाया था उसने अपने परिवार पर खर्च कर दिया। नाउ अब, ही वॉज नॉट कैपेबल, कैपेबल माने होता है समर्थ या सक्षम। अब ही वॉज नॉट कैपेबल वो समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था। टू सपोर्ट सहारा देने में, किसको, हिज फैमिली अपने परिवार को। एनी मोर माने और ज़्यादा। अब वह और ज़्यादा अपने परिवार को सहारा देने में सक्षम नहीं था। कौन सक्षम नहीं था, कौन समर्थ नहीं था, किसान। वन डे एक दिन, ही वॉज सिटिंग, पास्ट कंटिन्यूस। एक दिन ही वॉज सिटिंग, ही आया है किसान के लिए, वो बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था, कैसे बैठा हुआ था, वेरी सैड बहुत दुखी बैठा हुआ था। कहाँ पर, इन हिज फील्ड अपने खेत में। एक दिन वह अपने खेत में दुखी बैठा हुआ था, बहुत दुखी बैठा हुआ था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों में से एक, उसके दोस्तों में से एक। पास्ट बाई दैट वे। तो क्या हुआ, पास माने होता है गुजरना, बाई दैट वे माने उस रास्ते से। तो उसके दोस्तों में से एक उस रास्ते से गुजरा, यानी कि कोई उसका दोस्त था, जहाँ वो बैठा था उसी रास्ते से होकर कोई दोस्त उसका गुजरा वहाँ से। ही आस्क्ड हिम, ही आया है उस दोस्त के लिए और हिम आया है किसान के लिए। तो ही आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, यानी कि दोस्त ने किसान से पूछा, क्या पूछा, वाई ही वॉज सो सैड, कि वह इतना दुखी क्यों था या क्यों है। उसने यानी कि दोस्त ने उससे पूछा कि वो इतना दुखी क्यों है। दी ओल्ड आगे आते हैं अगले पेज पे। फार्मर टोल्ड हिम, बूढ़े किसान ने, टोल्ड हिम उसको बताया,
अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में। बूढ़े किसान ने उसको यानी कि अपने दोस्त को अपने बेटे के बारे में बताया। तो फिर क्या हुआ? हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने एडवाइज्ड हिम, उसके दोस्त ने, एडवाइज माने होता है सलाह देना, तो उसके दोस्त ने उसको यानी कि किसान को सलाह दी। क्या सलाह दी? तो ध्यान से सुनिएगा क्या सलाह दी है। डू वन थिंग, डू वन थिंग, एक चीज करो, एक काम करो। टेक अ बॉक्स, एक बक्सा ले लो। डू वन थिंग, एक काम करो, एक चीज करो। टेक माने ले लो, अ बॉक्स माने एक बक्सा। फिर क्या करना है? फिल इट, इट आया है बक्से के लिए, फिल इट विद स्टोन्स, और इसको यानी कि बक्से को, स्टोन्स माने होते हैं पत्थर, पत्थरों से फिल कर दो। फिल माने होता है भरना। एंड लॉक इट, और इसका ताला लगा दो। तो दोस्त ने कहा कि एक काम करो, एक बक्सा ले लो, उसे पत्थरों से भर दो और उसमें ताला लगा दो, लॉक कर दो उसे। कीप इट अंडर योर बेड, और दोस्त ने आगे सलाह दी कि इसे यानी कि बक्से को, कीप माने रखना, कहाँ रखना? अंडर योर बेड, अपने बिस्तर के नीचे रखना। और क्या सलाह दी? कि टेक अ ग्रेट केयर ऑफ द बॉक्स, वो कह रहे हैं और उस बक्से की टेक अ ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा देखभाल करना। टेक केयर माने होता है देखभाल करना, ग्रेट माने बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी। तो उस बक्से की बहुत ज़्यादा देखभाल करना। एज इफ, जैसे कि, इट माने इसमें, कंटेन माने समाहित हो, मनी और गोल्ड, धन या सोना, यानी कि इस बक्से की बहुत ज़्यादा हिफाजत करना, बहुत ज़्यादा देखभाल करना। मानो कि इस बक्से में क्या भरा हो? धन भरा हो या सोना भरा हो, इस तरह से उसकी देख रेख करना। डोंट लेट योर सन एंड डॉटर इन लॉ नो अबाउट दिस सीक्रेट। तो आगे सलाह दी उसके दोस्त ने कि अपने बेटे और अपनी जो बहू है उसको इस रहस्य, सीक्रेट माने होता है रहस्य, के बारे में पता, नो माने होता है पता, मत, डोंट माने मत, चलने देना। तो उसने कहा कि अपने बेटे और बहू को इस रहस्य के बारे में पता मत चलने देना कि इस बक्से में कंकड़ भरे हैं या पत्थर भरे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि इसमें सोना या धन भरा हुआ है। द फार्मर डिड, फार्मर ने किया, कैसा किया? एज हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम, जैसा उसके दोस्त ने उसको सलाह दी। दोस्त ने जैसी सलाह दी थी, जैसा जैसा कहा था, बिल्कुल वैसा ही किसान ने किया। वेन, जब, हिज डॉटर इन लॉ, उसकी यानी कि किसान की जो बहू थी, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, गौर करना। इट, इट आया है बक्से के लिए। तो जब उसकी बहू ने इसको देखा, इस पे गौर दिया, किस पे? बक्से पर, तो क्या हुआ? सी थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? दैट, कि द बॉक्स माइट बी फिल्ड, कि शायद ये बक्सा भरा होगा। फिल्ड माने होता है भरना, शायद ये बक्सा फिल्ड होगा, किससे? विद मनी और गोल्ड, धन से या सोने से। तो जब उसकी बहू ने इसको ध्यान से देखा या गौर किया इस बक्से पर, तो उसने सोचा कि यह बक्सा शायद धन से या सोने से भरा होगा। सी टोल्ड रामू अबाउट द बॉक्स, उसने रामू को उस बक्से के बारे में बता दिया। किसने? उसने, उस बहू ने। ठीक है, अपने पति जो था ना उसका, रामू, उसको उस बक्से के बारे में बता दिया। तो फिर क्या हुआ? सिंस दैट डे, सिंस दैट डे, उस दिन से, दे चेंज्ड, उन्होंने बदल लिया। क्या बदल लिया? देयर बिहेवियर, अपना व्यवहार। बिहेवियर माने होता है व्यवहार, किसके प्रति? टुवर्ड्स फार्मर, किसान के प्रति। उस दिन से उन्होंने, उन्होंने किसने? रामू ने और उसकी पत्नी ने,
किसान के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया। पहले वो बिल्कुल आलसी था रामू, और वो भी कोई देख रेख नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन जब उनको लगा कि इसके पास तो पैसों का या सोने का बक्सा है, तो उन्होंने अपना व्यवहार ही चेंज कर लिया। रामू सेड टू हिम, रामू ने उनसे कहा, किससे कहा, किसान से कहा। क्या कहा, फादर, पिताजी, वाई डू यू ट्रबल, ट्रबल माने होता है कष्ट देना, कि वाई डू यू ट्रबल, आप कष्ट क्यों देते हो, योर सेल्फ, खुद को, इन दिस ओल्ड एज, इस बुढ़ापे में। कि पिताजी, रामू ने उससे कहा, किससे कहा, किसान से कहा। क्या कहा, कि पिताजी, इस बुढ़ापे में आप खुद को कष्ट क्यों देते हो। और आगे कहा रामू ने, आइल, आई और सेल को जोड़ दिया है, ठीक है। आइल गो टू द फील्ड, मैं खेत पर जाऊंगा। यू स्टे एट होम, आप घर पर रहना, एंड रेस्ट, और आराम करना। तो रामू ने कहा कि पिताजी, आप इस बुढ़ापे में अपने आप को कष्ट क्यों देते हो, खेत पर मैं जाऊंगा, आप घर पे रहना और रेस्ट करना, आराम करना। तो व्यवहार, जो आलसी था उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया, ठीक है। फिर क्या किया रामू ने, रामू वर्कड इन द फील्ड, रामू ने खेत में परिश्रम किया, एंड और हिज वाइफ सर्व, सर्व माने होता है सेवा करना। तो उसकी पत्नी ने, रामू की पत्नी ने सेवा की, किसकी, द फार्मर, किसान की, एट होम, घर पर। रामू ने खेत में परिश्रम किया और उसकी पत्नी ने घर पर किसान की सेवा की। दैट ईयर, उस साल, यानी कि जिस साल रामू ने खेत में जी तोड़ मेहनत की, उस साल क्या हुआ, द क्रॉप्स ग्रू वेल, फसलें अच्छी उगी, उस साल फसलें अच्छी उगी। द फार्मर, किसान ने, सोल्ड, बेच दिया, द क्रॉप, फसल को बेच दिया, फॉर गुड प्राइस, अच्छी कीमत में, के लिए मत लगाना। जब भी हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, या कोई भी चीज़ हम एक्सचेंज करते हैं, तो जो हिंदी में मैं लगाते हैं उसके लिए इन नहीं आता, फॉर आता है, ठीक है। द फार्मर सोल्ड द क्रॉप, किसान ने बेच दिया, किसको बेच दिया, फसल को, फॉर गुड प्राइस, मतलब अच्छी कीमत में बेच दिया। इट वेंट ऑन, इट माने यह, यानी कि ये जो सिलसिला चल रहा था, ये वेंट ऑन माने चलता रहा, कब तक, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। यह कई सालों तक चलता रहा, यानी कि कई सालों तक रामू मेहनत करता रहा, उसकी पत्नी किसान की घर पे सेवा करती रही, फसल अच्छी उगती रही, और किसान उसको अच्छी कीमत पे बेचता रहा। रामू हैड चेंज्ड, रामू हैड चेंज्ड, बदल गया था, काय में बदल गया था, इनटू अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक परिश्रमी किसान में। रामू एक परिश्रमी किसान में बदल गया था, यानी कि पहले आलसी था और अब वो एक परिश्रमी किसान बन गया था। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, पत्नी काय में बदल गई थी, इनटू अ लॉयल डॉटर इन लॉ, एक लॉयल माने होता है वफादार, जो तुम्हारे कहना माने, जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे। तो उसकी पत्नी एक वफादार बहू में या आज्ञाकारी बहू में बदल गई थी, यानी कि रामू तो परिश्रमी किसान में बदल गया था और बहू एक आज्ञाकारी बहू में बदल गई थी। एवरीथिंग, हर चीज, सब कुछ, वॉज गोइंग ऑन, चल रहा था, वेल माने अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फार्मर वॉज कंटेंटेड नाउ, कंटेंटेड माने होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। फार्मर यानी कि किसान अब संतुष्ट था, यानी कि जो कुछ भी ये चल रहा था उससे किसान संतुष्ट था। वंस, एक बार, फार्मर फेल वेरी सिक, एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया, एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हो गया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसको बुलाया,
हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, अपने बेटे और अपनी बहू को बुलाया। उसने अपने बेटे और अपनी बहू को बुलाया। अच्छा, बुला के कुछ कहा, क्या कहा? यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ, तुमने हैव चेंज्ड बदल लिया है, योर सेल्फ माने खुद को, इनटू अ सिंसियर सन, एक सिंसियर माने ईमानदार, सन माने बेटे में। तो किसान ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटे से कहा कि यू हैव चेंज योर सेल्फ, कि तुमने खुद को बदल लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काय में बदल लिया है? इनटू अ सिंसियर सन, एक ईमानदार पुत्र में बदल लिया है, बेटे में बदल लिया है, यानी कि अब तुम एक ईमानदार बेटे बन गए हो। When your children grow up, जब तुम्हारे बच्चे ग्रो अप कर जाएं, यानी कि बड़े हो जाएं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं तो क्या करना? टीच देम, टीच माने सिखाना, देम माने उन्हें, क्या करना? सिखाना। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। तो किसान ने अपने बेटे से कहा कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, ग्रो अप हो जाएं, तो उन्हें कठिन परिश्रम करना सिखाना। बिकॉज, क्योंकि द मनी, वो धन, कौन सा वाला धन? अर्नड बाई हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से कमाया हुआ, यानी कि कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन इज द ट्रू मनी। तो कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन होता है, किसान ने बताया, क्योंकि कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन होता है। सेइंग दिस, यह कहकर, यानी कि ये बात कही उससे अपने बेटे से, तो ये कहकर ही, यानी कि किसान, ही किसान के लिए आया, डाइड, वो मर गया, यह कहकर वो मर गया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, क्या हुआ कुछ दिनों के बाद? रामू एंड हिज वाइफ ओपन द बॉक्स, रामू और उसकी पत्नी ने वो बक्सा खोला, ओपन माने होता है खोलना, सेकंड फॉर्म आई है खोला। दे फाउंड, उन्हें मिला, क्या मिला? अ हीप, हीप माने होता है ढेर, ठीक है, काय का ढेर मिला? ऑफ स्टोन्स इन द बॉक्स, उन्हें बक्से में पत्थरों का एक ढेर मिला। फाइंड माने मिलना, फाउंड माने मिला। उन्हें बक्से में पत्थरों का एक ढेर, हीप माने ढेर, मिला। बट, लेकिन, दे डिड नॉट माइंड इट, उन्हें इसका, यानी कि ये जो हुआ था उनके साथ, इसका माइंड नहीं हुआ, यानी कि माइंड माने होता है आपत्ति होना या बुरा लगना, लेकिन उन्हें मतलब रामू को और रामू की पत्नी को इसका, यानी कि जो भी कुछ उनके साथ हुआ, उन्हें जो पत्थर मिले थे, इसका बुरा नहीं लगा। और रामू ने क्या कहा फिर? इफ, यहाँ इफ का मतलब है काश, यहाँ इफ का मतलब क्या लगाना है? काश, काश। आई हैड सर्व्ड, पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, कि काश मैंने सेवा की होती, माई फादर, अपने पिता की, विदाउट एनी ग्रीड, बिना किसी लालच के। रामू सेड टू हिज वाइफ, रामू ने अपनी पत्नी से कहा, रामू ने अपनी पत्नी से कहा, काश मैंने बिना किसी लालच के अपने पिता की सेवा की होती। मतलब रामू को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ कि उसने पिता की सेवा तो की, लेकिन लालच में आके की। तो आप सभी स्टूडेंट को ये चैप्टर अपना पढ़ लेना है। पहले वीडियो देखा पूरा, उसको समझो और समझने के बाद अपनी बुक निकालो, ठीक है, और बुक निकाल के पढ़ो। जिस हिस्से में भी दिक्कत आए फिर से अपना उस हिस्से का वीडियो को फिर से प्ले कर लेना है, ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और अपने जो भी दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।